उत्तर प्रदेश में जो घरेलू बिजली जो पंखे और बल्ब चलते हैं हम उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल हम माफ करके दिखाएंगे। देखिए, ये सरकार ये जो नारा दिया था, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, तो ना हट गया है। गुंडा राज युक्त और भ्रष्टाचार युक्त ये सरकार है। उत्तर प्रदेश में 403 विधायक और 403 में 402 विधायक अपने निधि का पैसा विद्यालय में देकर के 40% कमीशन ले गए और जहुराबाद का विधायक 100% जनता का पैसा जनता के काम में लगा दिया। चाहे वो RCC लगा हो, चाहे ढलाई का काम हो, चाहे खड़ंजा का काम हो, उसको कराया है। पूरे उत्तर प्रदेश में इकलौता विधायक जो निधि का पैसा कहीं किसी को दिया नहीं। 200 हैंड पाइप मिली, कार्यकर्ताओं से पूछ करके कहाँ जरूरत थी वहाँ हमने उसको लगवा दिया। इसके अलावा हमने लगभग 166 करोड़ रुपया हमने सड़क में जो छोटी छोटी सड़कें 1 किलोमीटर 500 मीटर 1.5 किलोमीटर की थी, उसको अलग से पैसा ला के बनवाने का काम किया। उसका बायोडाटा चाहिए तो कम से कम एक पोथरना बना हुआ है। जैसे एक सेक्टर को हम दिखाएं, हमने किस सेक्टर में कितना काम किया है, कितने रुपए का काम हुआ है, सब हमने अपने अलग अलग सभी 40 सेक्टर 40 से 44 सेक्टर 34 सेक्टर है, 34 सेक्टर को लिख करके दे दिया है कि किस सेक्टर में कितना काम हुआ, कितना रुपया लग गया। अगर आपकी सरकार 2022 में आती है तो आप जनता के लिए क्या करेंगे और जहुराबाद सभा के लिए क्या करेंगे? देखिए, हम पहला काम पूरे प्रदेश में समान शिक्षा का राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है, क्योंकि सेंट्रल का मामला है। हम उत्तर प्रदेश में सरकार बना के जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है वही पाठ्यक्रम हम प्राइवेट सरकारी स्कूल में ले आएंगे। जो 1 से लेकर 16 तक हर जाति के गरीब की बेटा बेटी को स्नातकोत्तर तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा लागू करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो घरेलू बिजली जो पंखे और बल्ब चलते हैं हम उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल हम माफ करके दिखाएंगे। हम उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके हम चाहते हैं कि जो गुंडा राज है, भ्रष्टाचार है, इसको हम खत्म करना चाहते हैं। इसमें जहुराबाद का हित है, 403 विधानसभाओं का हित है, पूरे प्रदेश का हित है, 75 जिले का हित है, 18 कमिश्नरी का हित है। इस समय जो सरकार चल रही है वर्तमान में, इसके बारे में बताना चाहते हैं? देखिए, ये सरकार ये जो नारा दिया था, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, तो ना हट गया है। गुंडा राज युक्त और भ्रष्टाचार युक्त ये सरकार है, जिसका नजीर बलिया में जब पाल की हत्या होती है तो अपराधियों को बचाने में सरकार लग जाती है। विधायक अपराधी के साथ खड़ा होता है। और हाथरस की घटना देखिए, जब वो उस बेटी के साथ बलात्कार होता है, कोई विपक्ष का रुक जाता है आदमी, चाहे सपा हो बसपा हो किसी दल का, तो उसके साथ मुकदमा लिखा जाता है और तांडव होता है। पुलिस जाने नहीं देती है, पत्रकारों के साथ अभद्रता होती है। और वहीं जब अपराधियों के बचाव के लिए पंचायत होती है, सहयोग के लिए, तो वहाँ ना तो कोरोना है, ना तो 144 धारा लगी है। उसको सरकार संरक्षण दे रही है, सरकार की पुलिस वहाँ उनकी सुरक्षा कर रही है। पूरे प्रदेश में अभी कानपुर में इस सरकार के इशारे पर पुलिस होती है। कल जुआ खेलते हुए एक ब्राह्मण की पकड़ा है और सीधे गोली मार दी। ये इस समय उत्तर प्रदेश में अपहरण कुटीर उद्योग बन गया है। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार आम बात हो गई है। ये उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि इसको अगर आज के तारीख में बलात्कारी प्रदेश कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस स्टेज पर पहुंच चुका है। ये सरकार पूर्ण रूप से फेल है। योगी जी को तो चाहिए जाके वहाँ गोरखपुर में घंटा बजा में छोड़ चाड़ दे, उनके बस का नहीं। 22 में इनको भेजूंगा वहाँ। तो आप भी तो गठन में सरकार में थे सर, फिर आप क्यों सरकार से आपको निकाला गया या आपने कुछ छोड़ दिया? आपको यही नहीं पता है। सरकार में मैं था, 1 हफ्ते के बाद लड़ाई शुरू कर दिया। मैंने सरकार में रह के कहा कि जो 500 रुपए में थाने पर काम होता था, आज वो 20,000 रुपया हो गया है। हिम्मत किसी विधायक को, है किसी मिनिस्टर को हिम्मत सरकार से अगर लड़ने का काम किया, विपक्ष की भूमिका अगर निभाया तो ओम प्रकाश राजभर ने निभाया, ना सपा निभाई, ना बसपा निभाई, ना कांग्रेस निभाई।